हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास में विज्ञान विषय का पहला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडिंग क्या है हमारी, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इससे संबंधित जो हमें जानकारी है वो हमने 9th क्लास के कुछ टॉपिक को पढ़ के हमने पिछले क्लासेस के अंदर देखी थी। उनमें हम वापस इस क्लास के अंदर यूज़ करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में इनका कैसा यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब आप किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ में एक ऐसा परिवर्तन कर रहे हो जिससे कि एक नए पदार्थ और नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हो जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जब हम एक लकड़ी के टुकड़े को जलाते हैं तो लकड़ी का जो गुण है वो बदल जाता है और लकड़ी कोयले में परिवर्तित हो जाती है। और मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, तो जब हम कोयले को जलाते हैं तो कोयला अपनी ठोस अवस्था को खो देता है और वह राख के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं भी उसी से संबंधित हैं कि जब आप किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन करते हो तो नए गुणों से उसमें बदलाव होता है और नए गुण उसमें विकसित होते हैं। आइए हम देखते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके दो भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। आप देख सकते हैं, पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जब हमने लकड़ी को जलाया तो लकड़ी हो गया अभिकारक और लकड़ी को जलाने के बाद क्या बना? कोयला। कोयला क्या हो गया? उत्पाद। परिभाषा के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आप, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा कौन ले रहे हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेंगे वही क्या होंगे? अभिकारक होंगे। और उत्पाद की बात की जाए, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम उत्पाद बोलेंगे। उदाहरण के माध्यम से वापस आप देख लें एक बार इसे। जैसे हमने क्या ली? लकड़ी, और लकड़ी को हमने जलाया। जब हम लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी किसका काम करेगा? अभिकारक का, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है। और जलाने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ कोयला, कोयला रासायनिक अभिक्रिया में इस कोयले का निर्माण हुआ तो ये हमारा क्या होगा? उत्पाद। सबसे आसान और सबसे अच्छा उदाहरण है, इसे आप इजीली समझ सकते हैं। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ए और बी दो अभिकारक हैं और जब दोनों अभिकारकों ने रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की, तो इसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में आपको सी और डी प्राप्त हुआ। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके सामने। आप देख सकते हैं, दूध से दही बनना। जब हम घरों में हम देखते हैं और दूध में हम जब थोड़ी सी छाछ या कुछ खट्टा पदार्थ हम डालते हैं तो वो दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। और अगर आप उसे देखेंगे तो उसकी जो अवस्था है, भौतिक अवस्था है, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। और एग्जाम्पल देखिए, लोहे पर जंग लगना। जब हम लोहे को खुले में छोड़ देते हैं और जब लोहा हवा या पानी के संपर्क में आता है तो आप देखोगे कि उस लोहे के ऊपर, लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है, परत जम जाती है। मैग्नीशियम विलपन का जलना। अब मैग्नीशियम एक तत्व है, हमने शुरू में ही तत्वों के बारे में पढ़ा था। तो जो मैग्नीशियम तत्व है Mg से इसे प्रदर्शित करते हैं जब आप इसे जलाते हो। अच्छा, जब जलाने की बात की जाए तो आप याद रखें कि कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो जब आप इसे जलाओगे
ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और लास्ट जो है श्वसन। हम जो श्वसन क्रिया कर रहे हैं, इस श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में जो ग्लूकोज के अणु होते हैं वो टूटते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान, वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको। आगे आप और देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या होते हैं, कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आपको वहाँ क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। पहला बदलाव देखते हैं अवस्था में परिवर्तन। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप दूध को जमाते हो दही में, तो दूध की अवस्था को देखिए, बिल्कुल तरल अवस्था होती है। और दही की आप जब अवस्था को देखोगे तो दही थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, थिक हो जाता है। रंग में परिवर्तन। अच्छा, रंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लेते हैं कागज। और जब हम कागज को जलाते हो, कागज सफ़ेद होता है, और जब कागज को आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो राख बनेगी, और जो राख होगी उस राख का कलर क्या होगा? काला। तो ये उदाहरण आप आसानी से घर पे भी कर सकते हैं। गैस का उत्सर्जन। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम हमारे ऊपर कर सकते हैं। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन, लेकिन ऊर्जा बनने के बाद हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट क्या है? तापमान में परिवर्तन। जब कोई आप रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसके तापमान में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल बताएं तो चूने को आप पानी में रखिए तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जो चूना होता है वो गर्म हो जाता है। तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण हैं, आप देख सकते हैं। आज हमने चैप्टर की शुरुआत की है और ये जो है ये आपके प्रॉपर नोट्स ही हैं, आप इसे आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके आप इनका नोट्स को प्रॉपर वे में आप नोट कर सकते हैं। उदाहरण का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है, और प्रेक्षण से भी 1 नंबर का क्वेश्चन कोई पुटअप हो सकता है। तो आप देख सकते हैं आज हमने हमारे विज्ञान के पहले पाठ की शुरुआत कर दी है। इसी जर्नी में आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धीरे धीरे हम इस अध्याय के सभी बिंदुओं को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।